हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ब्रेव होम ट्यूटर्स। गाइस, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे इस लॉकडाउन में। अब शुरू करते हैं। हमने चैप्टर 8 पूरा 8 कर लिया था। अब हम चैप्टर 9 में क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपको पुराने क्वेश्चंस में कोई भी डाउट ना आए और आगे भी आपको समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्लास 10th का हम पूरा कोर्स करने वाले हैं यहाँ पर। और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखिए। आप वो लिंक में जो भी आपको चैप्टर चाहिए आप वो चैप्टर्स देख सकते हैं, जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड अदर साइड ऑफ द रोड। टू पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट के हैं। टू पोल्स इक्वल हाइट के, तो चलिए पहले टू पोल्स बना देते हैं हम इक्वल हाइट के। ये टू पोल्स है इक्वल हाइट के, विच टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड अदर साइड ऑफ द रोड। तो मान लीजिए ये हमने रोड है और उसके अपोजिट अदर साइड पे है वो क्या है, दो पोल्स हैं। अब विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि रोड है वो कितने मीटर वाइड बता रहा है, ये 80 मीटर। 80 मीटर हमने वाइड रोड बना दिए। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर आप ज्यादातर जो बच्चे हैं वो ये करेंगे, ये मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक क्या हो सकती है यहाँ पर कि जो बिटवीन बोल रहा है, तो बिटवीन में बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा है वो। बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, तो बीच में इन दोनों कहीं पर बीच में बिटवीन बोल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल बीच में ही होगा, इन दोनों के सेंटर में होगा, ये नहीं बोल रहा है। वो कहीं पर बीच में एक पॉइंट है जहां से वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बना रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट है जिसमें एंगल अलग। अच्छा हाँ, अगर यहाँ 30-30 एंगल बोलता तो वो उसमें क्या रहता कि 30-30 एंगल बोलता तो यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल बनता और यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल बनता, तो वो बीच में हो सकता था। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ से वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 का एंगल बोल रहा है और 30 का बोल रहा है। तो जहाँ पर जब भी ये ऐसा रहता है तो ये होता है 60 डिग्री का एंगल और ये होगा हमारा 30 डिग्री का एंगल। ये हमने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, 30 डिग्री का एंगल ये जब बना उसमें ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई। कुछ भी आप किसी भी सीरीज पे आप नाम दे सकते हैं, बस वो नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब देखिए इसमें एक चीज, अब आप इसमें जब स्टार्टिंग करेंगे तो क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हमको इसमें हाइट फाइंड करना है पोल्स की। तो एक चीज आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों की हाइट जो है वो सेम है, हाइट जो है वो सेम है। तो हाइट अगर हम एक निकाल लें तो दूसरी भी निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन, ये मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसको आप अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन जैसा मैं करवा रहा हूँ, हो सकता है शायद आपको स्कूल वगैरह में कुछ अलग कराया हो, कोचिंग में अलग कराया हो, या अलग करवाएं आपको अभी तक नहीं करवाया हो। तो एक बार ये देखिए, हो सकता है आपको ये सिंपल लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं और 100% आपके इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमेशा छोटा ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल में फॉर्मूला यहाँ पर ऐसा लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि हमको मेन क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट भी फाइंड करना है और इसका पॉइंट से इसकी डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस 10 के फॉर्मूले में ही आता है। 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर होता है ए बी और बेस है यहाँ पर बी सी। हमको नहीं पता है यहाँ पर कि ए बी क्या है और बी सी क्या है, इसलिए हम यहाँ पर ए बी और बी सी लिख रहे हैं। 1060 की वैल्यू हमको पता है। 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3। 1060 की वैल्यू √3 ए बी अपॉन बी सी। अब बी सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं हम
नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा, ई डी सी। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, अभी हमने ए बी सी लिया, अब ई डी सी लेंगे। ई डी सी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ई डी सी 10 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री देके रखा है यहाँ पर, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी नहीं पता है तो हमने ई डी और बेस हम लेंगे डी सी, ई डी अपॉन डी सी हमने लिया। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ई डी जो होगा वो हम एज इट इज ही रखेंगे। ई डी की, अच्छा हाँ, ई डी की जगह हम ए बी रख सकते हैं। ए बी इसलिए ताकि ई डी और ए बी इक्वली हाइट के हैं, तो हम इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो हम ई डी की जगह ए डी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए डी लिख रहा हूँ, नहीं सॉरी ए बी लिख रहा हूँ ई डी की जगह। और डी सी जो है, डी सी हम इसको यहाँ पर एज इट इज ही रहने देते हैं, अभी डी सी एज इट इज। अब डी सी की जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो आई है, ये इधर चला जाएगा, ये इक्वल्स टू के इधर है तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हमारे पास डीसी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए क्या है, यहाँ पर अगर मैं 80 मीटर दोनों पोल के बीच में का डिस्टेंस देके रखा हुआ है, दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस देके रखा है 80 मीटर, तो BC प्लस CD, ध्यान से सुनिएगा, BC प्लस CD कितना होगा 80 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, BC प्लस CD ऐसा लिख सकते हैं 80 मीटर। अब यहाँ पर देखिए BC की वैल्यू कितनी देकर रखी है, इसको एक और टाइप से हो सकता है क्वेश्चन कि आप इसको माइनस कर करके लिखते हैं, वो वैसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, उसमें हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन आ जाता है आपको, तो इसलिए वैसे नहीं करवा रहा हूँ, ये सिंपल इजी वे है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, BC प्लस CD इज इक्वल टू 80। अब BC की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली AB अपॉन √3, तो हम यहाँ पर AB अपॉन √3 हमने किसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, BC की, और DC की वैल्यू है हमारे पास AB √3 इज इक्वल टू 80। अब देखिए AB इन दोनों का, इसके अपन में कुछ नहीं तो एलसीएम लेंगे डायरेक्ट, AB प्लस AB, इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा √3 का √3 में, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू √3 का इसमें तो 80√3, AB 3AB हो जाएगा, 3AB प्लस AB हो जाएगा 4AB इज इक्वल टू 80√3 अपॉन 1 है, अभी नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 80√3 अपॉन 4, ये हो गया। अब देखिए इसको ये डिवाइड, अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8 एंड 0 एज इट इज, तो यहाँ हुआ 20√3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 20√3 AB की, इट मीन्स ये हाइट आया। अब AB और ED इक्वल पोल बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ED की भी क्या आ गई, ED इज इक्वल टू 20√3, ये हमारे पास इसकी पोल की वैल्यू आ गई। अब देखिए समझने वाली बात ये है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि BC और CD दोनों के बीच में पोल की डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर AB की वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए BC हमारे पास डायरेक्ट BC आ जाएगा, अगर यहाँ पर AB की वैल्यू रख देंगे तो ये हमने क्या लिखा, BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 20√3 अपॉन √3 एज इट इज, √3 से √3 कैंसिल, तो BC की वैल्यू आई 20। अब हमको क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर DC की वैल्यू चाहिए, तो DC की वैल्यू में हम फिर से रख देंगे DC AB की वैल्यू कितनी है 20√3, तो 20√3 इंटू 3, 20√3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 इंटू √3 3, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 60, तो DC की वैल्यू हमारे पास आई है 60, और ये हमारा है दोनों आंसर। हमको क्या फाइंड करना था, इन दोनों में हाइट फाइंड करना था, ये हाइट आ गई है हमारी, ये हमारी हाइट आ गई है, और इन दोनों के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, जो डिस्टेंस फाइंड करनी थी वो हमारी डिस्टेंस भी आ गई है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डायग्राम दे के रखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल। मतलब एक टीवी टावर है जो कि किनारे पर, कैनल के किनारे पर खड़ा हुआ है एक टीवी टावर। फिर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। जो डायग्राम देके रखा है वो कुछ ऐसा देके रखा है। ये टीवी टावर है और यहाँ से ये एक बैंक पर है और जो एंगल बना रहा है वो पॉइंट पर वो कितना बना रहा है 60 डिग्री। और ये लाइन जो कि उसके फुट तक जा रही है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम हिज पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि इस लाइन से 20 मीटर अवे, तो ये 20 मीटर दे के रखा है। जो लाइन उसके फुट ऑफ टावर तक जा रही है, ये हमारा टावर है, जा रही है, उसका क्या ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बोल रहा है यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर बोल रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। हमको क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करना है और इसकी विड्थ फाइंड करना है। मतलब ये फाइंड करना है, इसकी जो कैनाल है यहाँ पर, ये कैनाल बनी हुई है, तो इसकी हमको विड्थ फाइंड करना है। अब देखिए ये हमको दे के रखा हुआ है ABCD। अब देखिए इसमें सभी में एक चीज कॉमन है कि हम इसमें हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं। तो हम छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC 10 परपेंडिकुलर बेस ही चाहिए, तो इसमें हम फिर से 10 ले लेंगे। 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा AB और बेस होगा BC। ये हो गया BC। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी √3, तो हम यहाँ पर √3 रख देते हैं। AB अपॉन BC, BC इधर जाएगा, √3 नीचे, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई AB अपॉन √3। अब ये हमारा आंसर नहीं आया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि BC हमको डायरेक्ट फाइंड करना था, BC हमारा आंसर आ गया, तो ये आंसर नहीं आया है क्योंकि इसमें AB अभी वेरिएबल बचा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल, अभी हमने ट्रायंगल लिया ABC, अब लेंगे ABD। आप ऐसा नहीं ले सकते हैं ACD, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा चुका हूं कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो लगती है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, और यहाँ पर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ नहीं बन रहा है। तो इन ट्रायंगल ABD 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो होगा AB ही रहेगा, AB, और बेस जो रहेगा वो हो जाएगा DB। DB की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं DC प्लस CB, DC प्लस CB ऐसा लिख सकते हैं, तो ये DB हो जाएगा। तो हम ऐसा ही लिख लेते हैं DC प्लस CB या फिर BC। तो मैं CB, क्योंकि मैंने यहाँ पर BC निकाला है तो इसलिए मैं डायरेक्ट BC लिखता हूँ यहाँ पर, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो वैल्यूज पुट करने में, क्योंकि हमको ऊपर की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB की हमारे पास वैल्यू नहीं है। DC जो है, DC हमको फाइंड करना है, DC हमारे पास नहीं है, DC को फाइंड करना है। आगे फिर BC की वैल्यू कितनी हमारे पास, BC की वैल्यू AB अपॉन √3। एक मिनट चेक कर लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गई हो कभी। हाँ देखिए, हमने थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी थी यहाँ पर कि इसमें DC जो है वो हमने वैल्यू पुट नहीं करी है, क्योंकि इसमें कभी भी 2 वेरिएबल ऐसा कैसे फाइंड हो सकता है कि इसमें 2 वेरिएबल आए और हमारी वैल्यू नहीं आए। तो इसलिए DC की वैल्यू यहाँ पर देके रखी 20 मीटर, तो हम 20 मीटर यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए अब क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन, ये इधर चले जाएगा 20√3 प्लस AB। अब क्या होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही वापस से यही स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि पीछे का आपको समझ में आता रहे। 20√3 प्लस AB
अपॉन, यहाँ पर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी नीचे भी √3 आएगा, तो हमको यहाँ √3 लिखना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर √3 भी आएगा। अब 1/√3 इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी अपॉन 1 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और 20√3 प्लस ए बी एज इट इज। अब देखिए √3 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ए बी अपॉन 20√3 प्लस ए बी। ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा 20√3 प्लस ए बी। ये इधर चला जाएगा तो ए बी, ये इधर आया, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना पूरा बन जा, मतलब 2 का किसी 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है, तो ये हो गया 3 का ए बी में 3ab हो गया, ये हमने 3ab लिख दिया। अब देखिए 20√3 इज इक्वल टू 3ab प्लस ए बी इधर गया तो ये हो गया माइनस ए बी। 20√3 एज इट इज, 3 में से 1 गए तो ये हो गया 2ab। अब हमको इसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा ए बी। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 20√3 इज इक्वल टू ए बी। दिस इज अवर आंसर। और हमको क्या निकालना था इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो ये हमारे पास हाइट आ चुकी है। अब हम निकालने वाले हैं इसकी विड्थ ऑफ कैनल। तो कैनल की विड्थ के लिए हमको BC निकालना था और BC की यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल चुके हैं, BC इक्वल टू AB अपॉन √3। तो यहाँ पर हम BC की जगह, हाँ AB की जगह 10√3 अपॉन √3 रख देंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो कैनल की जो है विड्थ वो हमारे पास 10 आ जाएगी। अच्छा, इसमें मार्क्स जो कटते हैं वो कहाँ कटते हैं आपके यूनिट में, तो यहाँ पर मीटर यूनिट है और यहाँ पर भी आप मीटर यूनिट लगा दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।